पंचतंत्र का पहला भाग की मित्र भेद की छठवीं कथा। दोस्तों नमस्कार, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ छठवीं कथा लेकर के। एक जंगल में भासुरक नाम का शेर रहता था। बहुत बलशाली होने के कारण वह प्रतिदिन जंगल के अनेक मृग, खरगोश, हिरण, रीछ, चीता आदि पशुओं को मारा करता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर सभा की और निश्चय किया कि भासुरक शेर से प्रार्थना की जाए कि वह अपने भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु से अधिक की हत्या ना किया करे। इस निश्चय को शेर तक पहुंचाने के लिए पशुओं के प्रतिनिधि शेर से मिले। उन्होंने शेर से निवेदन किया कि उसे रोज एक पशु बिना शिकार के मिल जाया करेगा, इसलिए वह अनगिनत पशुओं का शिकार ना किया करे। शेर यह बात मान गया। दोनों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने वचनों का पालन करेंगे। उस दिन के बाद से वन के अन्य पशु वन में निर्भय घूमने लगे। उन्हें शेर का भय नहीं रहा। शेर को भी घर बैठे बैठे एक पशु मिलता रहा। शेर ने यह धमकी दे दी थी कि जिस दिन उसे कोई पशु नहीं मिलेगा उस दिन वह फिर अपने शिकार पर निकल पड़ेगा और मनमाने पशुओं की हत्या कर देगा। इस डर से भी सब पशु यथाक्रम एक एक पशु को शेर के पास भेजते रहे। इसी क्रम से एक दिन खरगोश की बारी आ गई। खरगोश शेर की मांद की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठते थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर और टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर उसके मन में एक विचार उठा, क्यों न भासुरक को उसके वन में दूसरे शेर के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक शेर के पास बहुत समय बीते पहुंचा। शेर उस समय तक भूखा प्यासा होठ चाटता बैठा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थीं। वह सोच ही रहा था कि कुछ देर और कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार पर चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को पाट देगा। इसी बीच वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और प्रणाम करके एक ओर बैठ गया। खरगोश को देखकर शेर ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए गरज कर कहा, नीच खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया है। आज तुझे मार कर कल मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, वंश ही नाश कर दूंगा। खरगोश ने विनय से सिर झुकाकर उत्तर दिया, स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध करते हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न ही अन्य पशुओं का। कुछ भी फैसला करने से पहले देरी का कारण तो सुन लीजिए। शेर, जो कुछ कहना है जल्दी से कह, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही तुझे अपनी दाढ़ों में ना चबा जाऊं। खरगोश, स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके भोजन के लिए भेजा था। हम पांचों आपके पास आ ही रहे थे कि मार्ग में कोई दूसरा शेर अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता का अंतिम स्मरण कर लो, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। मैंने उसे कहा कि हम सब अपने स्वामी भासुरक शेर के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक? भासुरक कौन होता है? यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी हो मुझसे कहो। भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं। एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं उसे स्वयं ही निपट लूँगा। हम में जो शेर अधिक बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। अब मैं किसी तरह उससे जान छुड़ा कर आपके पास आया हूँ।
इसीलिए मुझे देर हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करें। यह सुनकर भासुरक क्रोध से बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चल। आज ही मैं उसका रक्त पीकर अपनी भूख मिटाऊंगा। इस जंगल में मैं किसी दूसरे का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। खरगोश, स्वामी, यह तो सच है कि अपने स्वत्व के लिए युद्ध करना आप जैसे सूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा शेर अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर ही उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना बड़ा कठिन होता है। दुर्ग में बैठा एक शत्रु 100 शत्रु के बराबर माना जाता है। दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। भासुरक, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्गस्थ शेर को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया गया तो वह बाद में असाध्य रोग की तरह प्रबल हो जाएगा। खरगोश, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश भासुरक शेर को उसी कुएं के पास ले गया जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहां जाकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको दूर से ही देखकर वह अपने दुर्ग में घुस गया है। आप आइए, मैं आपको उसकी सूरत तो दिखा दूं। भासुरक, जरूर। उस नीच को देखकर मैं उसके दुर्ग में ही उसे मार डालूंगा। खरगोश शेर को कुएं की मेढ़ पर ले गया। भासुरक ने झुककर कुएं में अपनी परछाई देखी तो समझा कि यही दूसरा शेर है। तब वह जोर से गर्जना किया। उसकी गर्ज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज पैदा हुई। उस गूंज को प्रतिपति शेर की ललकार समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं पानी में डूबकर अपने प्राण दे दिए। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। वहां से लौटकर वह पशुओं की सभा में गया। उसकी चतुराई सुनकर और शेर की मौत का समाचार सुनकर सब जानवर खुशी से नाच उठे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बलि वही है जिसके पास बुद्धि का बल है। दमनक ने कहानी सुनाने के बाद करकट से कहा कि तेरी सलाह हो तो मैं भी अपनी बुद्धि से उनमें फूट डलवा दूं। अपनी प्रभुता बनाने का यही एक मार्ग है। मैत्री भेद किए बिना काम नहीं चलेगा। करकट, मेरी भी यही राय है। तू उनमें भेद कराने का यत्न कर। ईश्वर करे तुझे सफलता मिले। वहां से चलकर दमनक पिंगलक के पास गया। उस समय पिंगलक के पास संजीवक नहीं बैठा था। पिंगलक ने दमनक को बैठने का इशारा करते हुए कहा, कहो दमनक, बहुत दिन बाद दर्शन दिए। दमनक, स्वामी, आपको अब हमसे कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा तो आने का क्या लाभ। फिर भी आपके हित की बात कहने को आपके पास आ ही जाता हूँ। हित की बात बिना पूछे भी कह देनी चाहिए। पिंगलक, जो कहना हो निर्भय होकर कहो, मैं अभय वचन देता हूँ। दमनक, स्वामी, संजीवक आपका मित्र नहीं वैरी है। एक दिन उसने मुझे एकांत में कहा था कि पिंगलक का बल मैंने देख लिया, उसमें विशेष सार नहीं है। उसको मारकर मैं तुझे मंत्री बनाकर सब पशुओं पर राज्य करूँगा। दमनक के मुख से कठोर शब्दों को सुनकर पिंगलक ऐसा चुप रह गया मानो मूर्छा आ गई हो। दमनक ने जब पिंगलक की यह अवस्था देखी तो सोचा, पिंगलक का संजीवक से प्रगाढ़ स्नेह है। संजीवक ने इसे वश में कर रखा है। जो राजा इस तरह मंत्री के वश में हो जाता है, यह सोचकर उसने पिंगलक के मन से जादू मिटाने का निश्चय और भी पक्का कर लिया। पिंगलक ने थोड़ा होश में आकर किसी तरह धैर्य धारण करते हुए कहा, दमनक, संजीवक तो हमारा बहुत ही विश्वास पात्र नौकर है। उसके मन में मेरे लिए बैर भावना नहीं हो सकती। दमनक, स्वामी, आज जो विश्वास पात्र है वही कल विश्वासघातक बन जाता है। राज्य का लोभ किसी के भी मन को चंचल बना सकता है। इसमें अनहोनी कोई बात नहीं। पिंगलक, दमनक, फिर भी मेरे मन में संजीवक के लिए द्वेष भावना नहीं उठती। अनेक दोष होने पर भी प्रियजनों को छोड़ा नहीं जाता। जो प्रिय है वह प्रिय ही रहता है। दमनक,
यही तो राज्य संचालन के लिए बुरा है। जिसे भी आप स्नेह का पात्र बनाएंगे वही आपका प्रिय बना लिया, प्रिय हो जाएगा। इसमें संजीवक की कोई विशेषता नहीं, विशेषता तो आपकी है। आपने उसे अपना प्रिय बना लिया तो वह बन गया, अन्यथा उसमें गुण ही कौन सा है। यदि आप यह समझते हैं कि उसका शरीर बहुत भारी है और वह शत्रु संहार में सहायक होगा तो यह आपकी भूल है। वह तो घास पात खाने वाला जीव है। आपके शत्रु तो सभी मांसाहारी हैं, अतः उसकी सहायता से शत्रु नाश नहीं हो सकता। आज वह आपको धोखे से मारकर राज्य करना चाहता है। अच्छा है कि उसका षड्यंत्र पकने से पहले ही उसको मार दिया जाए। पिंगलक, दमनक, जिसे हमने पहले गुणी मानकर अपनाया है उसे राजसभा में आज निर्गुण कैसे कह सकते हैं? फिर तेरे कहने से ही तो मैंने उसे अभय वचन दिया था। मेरा मन कहता है कि संजीवक मेरा मित्र है, मुझे उसके प्रति कोई क्रोध नहीं है। यदि उसके मन में बैर आ गया है तो भी मैं उसके प्रति बैर भावना नहीं रखता। अपने हाथों लगाया विष वृक्ष भी अपने हाथों नहीं काटा जाता। दमनक, स्वामी, यह आपकी भावुकता है, राजधर्म इसका आदेश नहीं देता। वैर बुद्धि रखने वाले को क्षमा करना राजनीति की दृष्टि से मूर्खता है। आपने उसकी मित्रता के वश में आकर सारा राजधर्म भुला दिया है। आपके राजधर्म से च्युत होने के कारण ही जंगल के अनेक पशु आपसे विरक्त हो गए हैं। सच तो यह है कि आप में और संजीवक में मैत्री होना स्वाभाविक ही नहीं है। आप मांसाहारी हैं, वह निरामिष भोजी। यदि आप उस घास पात खाने वाले को अपना मित्र बनाएंगे तो अन्य पशु आपसे सहयोग करना बंद कर देंगे। यह भी आपके राज्य के लिए बुरा होगा। उसके संग से आपकी प्रकृति में भी वे दुर्गुण आ जाएंगे जो शाकाहारियों में होते हैं। शिकार से आपको अरुचि हो जाएगी। आपका सहवास अपनी प्रकृति के पशुओं से ही होना चाहिए। इसीलिए साधु लोग नीच का संग छोड़ देते हैं। संग दोष से ही खटमल की मंद गति के कारण वेगवती जू को भी मरना पड़ा था। पिंगलक ने पूछा, यह कथा कैसे है? दमनक ने कहा, तो सुनिए महाराज। कुसंग का फल न हि विज्ञातशीलस्य प्रदातव्य प्रतिश्रयः। अज्ञात या विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए। एक राजा के शयन गृह में सैया पर बिछी सफ़ेद चादरों के बीच एक मंद विसर्पिणी सफ़ेद जू रहती थी। एक दिन उधर घूमता हुआ एक खटमल भी वहां आ गया। उस खटमल का नाम था अग्निमुख। अग्निमुख को देखकर दुखी जू ने कहा, हे अग्निमुख, तू यहाँ अनुचित स्थान पर आ गया है। इससे पूर्व कि कोई आकर तुझे देखे यहाँ से भाग जा। खटमल बोला, भगवती, घर आए दुष्ट व्यक्ति का भी इतना अनादर नहीं किया जाता जितना तू मेरा कर रही है। उससे भी कुशल क्षेम पूछा जाता है। घर बनाकर बैठने वालों का यही धर्म है। मैंने आज तक अनेक प्रकार का कटु, तिक्त, कसा, अम्ल रस का खून पिया है, केवल मीठा खून नहीं पिया। आज इस राजा के मीठे खून का स्वाद लेना चाहता हूँ। तू तो रोज ही मीठा खून पीती है, एक दिन मुझे भी उसका स्वाद लेने दे। जू बोली, अग्निमुख, मैं राजा के सो जाने के बाद उसका खून पीती हूँ। तू बड़ा चंचल है, कहीं मुझसे पहले ही तूने खून पीना शुरू कर दिया तो दोनों मारे जाएंगे। हाँ, मेरे पीछे रक्तपान करने की प्रतिज्ञा करे तो एक रात भले ही ठहर जा। खटमल बोला, भगवती, मुझे स्वीकार है, मैं तब तक रक्त नहीं पीऊँगा जब तक तू नहीं पी लेगी। वचन भंग करूं तो मुझे देव गुरु का शाप लगे। इतने में राजा ने चादर ओढ़ ली, दीपक बुझा दिया। खटमल बड़ा चंचल था, उसकी जीभ से पानी निकल रहा था। मीठे खून के लालच से उसने जू के रक्तपान से पहले ही राजा को काट लिया। जिसका जो स्वभाव हो वह उपदेशों से नहीं छूटता। अग्नि अपनी जलन और पानी अपनी शीतलता के स्वभाव को कहाँ छोड़ सकती है। मर्त्य जीव भी अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। अग्निमुख के पैने दांतों ने राजा को तड़पा कर उठा दिया।
पलंग से नीचे कूदकर राजा ने संतरी से कहा, देखो इस सैया में खटमल या जू अवश्य है, इन्हीं में से किसी ने मुझे काटा है। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तहें देखनी शुरू कर दी। इस बीच खटमल जल्दी से भागकर पलंग के पांवों के जोड़ में जा छिपा। मंद विसर्पिणी जू चादर की तह में ही छिपी थी। संतरियों ने उसे देखकर पकड़ लिया और मसल दिया। दमनक शेर से बोला, इसीलिए मैं कहता हूँ कि संजीवक को मार दो, अन्यथा वह आपको मार देगा, अथवा उसकी संगति से आप जब स्वभाव विरुद्ध काम करेंगे, अपनों को छोड़कर परायों को अपनाएंगे, तो आप पर भी वही आपत्ति आ जाएगी जो चंडराव पर आई थी। पिंगलक ने पूछा, कैसे? दमनक ने कहा, तो सुनिए महाराज, यह कहानी मैं अगले भाग में सुनाऊंगा। अगर यह कथा